हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है और यूनिसेक्सुअल मीन्स कि सेक्सेस आर सेपरेट। इट मीन्स कि सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल, ये सेपरेट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। तो लेट अस सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ये ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अ पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है। यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो टेस्टिस होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेस्टिस? टेस्टिस का फंक्शन होता है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इसमें होती, मीन्स यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फर्स्ट फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एंड सेकेंड फंक्शन इज द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये एंड्रोजेंस को सिंथेसिस भी करता है और उसको सिक्रेट भी करता है। एंड्रोजेंस में टेस्टोस्टेरॉन मेन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन है। जैसा कि हम पहले भी आप स्टडी कर चुके हैं कि टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में। एडोलसेंस पीरियड में मेल चाइल्ड में जो है टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन के कारण जो है यहाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। और यहाँ जो है टेस्टोस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है कि ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकेंड ऑर्गन है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में दो तरह के ये ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट है यहाँ एक्सेसरी डक्ट्स। फर्स्ट है ये एक्सेसरी डक्ट्स हैं। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या पाए जाते हैं? ये हैं आपके रेटिटेस्टिस, वाशा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, एंड वास डिफरेंस। ये 4 एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। अब इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये 3 होती हैं। ये फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ये पेयर में पाए जाते हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिंगल होता है और बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी ये पेयर में होती हैं। तो these are the organs which are found in the male reproductive system. Let us see the first organ, that is the primary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। टेस्टिस का
जो सिचुएशन होता है, मीन्स इसकी जो पोजीशन होती है, कहाँ पोजीशन होती है, ये एब्डोमिनल, टेस्टिस जो होता है ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड सिचुएटेड इन द स्क्रोटम। ये किस में पाया जाता है, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। ये इसे बॉडी से बाहर और स्क्रोटम में पाए जाने का क्या रीजन होता है, इसका मेन रीजन होता है कि स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर लो प्रोवाइड करता है, जिस पर कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो होते हैं ये बॉडी के टेम्परेचर पर प्रॉपर वे में इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए टेस्टिस ह्यूमन बीइंग में बॉडी से बाहर, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाया जाता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लो करता है, 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है स्क्रोटम। अब इसकी शेप के बारे में हम बात करेंगे कि इसका शेप कैसा होता है। शेप जो होता है इसका ओवल होता है, तो शेप ओवल हो गया इसका। साइज की बात करें तो साइज में इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ जो होती है ये 4 से, लेंथ की बात करें तो ये 4 to 5 सेंटीमीटर की होती है और विड्थ से इसकी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और अब इस टेस्टिस के अंदर ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर जो है कुछ सेक्स पाए जाते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक टेस्टिस में 250 होती है। तो दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये आप देख रहे हैं यहाँ हमने कुछ 5-6 लोब्यूल्स बना रखे हैं, बट ये कितनी संख्या होती है इनकी, 250 होती है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं ये इनकी संख्या जो होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, ये 250 होते हैं इन ईच टेस्टिस। हर एक टेस्टिस में ये 250 होते हैं। और आप जैसा देख रहे हो यहाँ कि इस डायग्राम में ईच लोब्यूल्स के अंदर कुछ क्वाइल्ड जो है ट्यूब्यूल्स दिख रही हैं। ये क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या जो होती है वो ईच लोब्यूल्स में 1 से लेकर के 3 तक हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन लोब्यूल्स में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकती हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखेंगे कि अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमें इन लोब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन लेना पड़ता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। यहां आप देख रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं इनकी संख्या जो होती है ईच टेस्टिस में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 होती है। और इनमें 2 तरह के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी इनर लाइनिंग जो होती है वो 2 टाइप्स के सेल्स से मीन्स लाइंड होती है। इसकी इनर लाइनिंग में 2 टाइप्स के सेल्स लाइंड होते हैं। ये कौन कौन से सेल्स हैं? फर्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया and second one is the Sertoli cells.
ये फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया हो गए और सेकेंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया का क्या फंक्शन होता है, इसे हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया को मेल जर्म सेल्स भी कहा जाता है। इनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन होता है, सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको, स्पर्म को। ये न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को जो स्पर्मेटोगोनिया में बनता है। मीन्स एट द टाइम ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। अब यहां हम इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर में होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो अधिक नंबर में ये पाए जाते हैं। और इन्हीं जो स्पर्मेटोगोनियाज हैं इन्हीं में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप देख रहे हो कि इनसे स्पर्म बनकर के ये इसके जो है सेंट्रल स्पेस में पहुंच चुके हैं। और दूसरे तरह के जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दीज आर द सर्टोली सेल्स। ये क्या है, ये सर्टोली सेल्स हैं। और सर्टोली सेल्स जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका फंक्शन होता है फॉर्मिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ तीसरे तरह के सेल्स भी पाए जाते हैं जो इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं। मीन्स बिटवीन द स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ देखिए जैसे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और दूसरा ये सेमिनिफेरस है, तीसरा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इनके बीच में ये स्पेस पाया जा रहा है। ये क्या है, ये स्पेस है और इस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को कहते हैं लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो इनके बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लिडिक सेल्स। हम नहीं कहते बल्कि ये लिडिक सेल्स होते हैं। ये लिडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। एक्चुअल में एंड्रोजन का फॉर्मेशन और सिक्रीशन ये लिडिक सेल्स करते हैं। और एंड्रोजेंस में आप जानते हैं मेन हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन है। ये क्या करता है कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में यहाँ जो है ये हेल्प करता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि एडोलसेंस में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। तो इस नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में देखेंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में।